लेके आए हूँ आपके सामने, जो कि है परसेंटेज वर्सेस पीपीएम। आप सबने ये देखा होगा कि क्यों कंपनीज परसेंट में कैलकुलेट नहीं करती है, परसेंटेज यूज़ नहीं होता है। वाई कंपनीज, स्पेशली ऑटोमोटिव कंपनीज, राइट, वाई कंपनीज आर नॉट यूजिंग परसेंटेज कैलकुलेशन इन इन रिजेक्शन। तो कोई भी कंपनी होती है वो रिजेक्शन के परसेंटेज में बात करती है या किसी भी परसेंटेज में बात करती है, तो हमेशा वो पीपीएम में बात करती है, परसेंटेज में बात नहीं करती है कि भाई आपको बताओ पिछले महीने कितना परसेंट रिजेक्शन था। ऐसा कोई बोलता नहीं है। हर कोई ये पूछता है पीपीएम कितना था, बताइए आपका कस्टमर पीपीएम कितना है, इंटरनल पीपीएम कितना है। सो पीपीएम इज मोर इम्पोर्टेंट देन परसेंटेज, राइट। सो पीपीएम ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक एविडेंस बताऊंगा कि क्यों ये ज़रूरी है, क्यों कंपनीज पीपीएम को फॉलो करती हैं, क्यों परसेंटेज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। चलिए मान लीजिए हम डाटा ले लेते हैं एक, जैसे कि मान लीजिए आपने प्रोडक्शन किया है 358 क्वान्टिटीज़, राइट। एक शिफ्ट में आपने 358 क्वांटिटी प्रोड्यूस की हैं और आपने रिजेक्ट किए हैं, मान लेते हैं 11 नंबर्स, 11 नंबर आपके रिजेक्ट हो गए। सो अभी मैं इसको रिजेक्शन परसेंटेज निकालूंगा। तो मैं रिजेक्शन परसेंटेज निकालूंगा, क्या फॉर्मूला बनेगा मेरा? मेरा फॉर्मूला बनेगा कि जितने रिजेक्ट हुए हैं उसको जितने प्रोडक्शन हुआ था उससे डिवाइड कर देना है और इनटू 100 कर देना है। सो मैं यहाँ पे 11 डिवाइड बाय 358 कर दूंगा और इसको मैं 100 में से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऑलमोस्ट मेरा क्या आप देखोगे 3.07% आ रहा है। ऑलमोस्ट मेरा कितना आया? 3.7%। तो अब मान लीजिए कि आपका टारगेट है, टारगेट ऑफ रिजेक्शन 5% है, मान लीजिए आपका, आपकी कंपनी का, कि रिजेक्शन आप 5% तक कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सो देखिए आपका यहाँ पे रिजेक्शन कितना आया? 3%, 3.07%। इसका मतलब आप खुश हो जाओगे, तालियां बजाओगे, बेस्ट काइजन अवार्ड, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड ले जाओगे। सो ये यहाँ से दिख रहा है, रिजेक्शन से ये दिख रहा है। अब हम इसी डाटा को क्या करेंगे, पीपीएम में कैलकुलेट करेंगे। तो पीपीएम का देखिए मैं आपको बता दूं, फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो 1 मिलियन में लगभग 10 लाख जीरो होते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी सेम है, आपका रिजेक्शन को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू लिखते हैं 11 डिवाइड बाय 358 कर देते हैं और इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 10 लाख है, 3 और 3 जीरो, तो टोटल 6 जीरो होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा पीपीएम कितना आया है, थ्री 30,726 पीपीएम। मतलब कि आपके यहाँ पे 11 रिजेक्शन हो रहे थे, वहाँ पे आप ताली बजा के खुश हो रहे थे कि भाई मेरा तो बहुत कम रिजेक्शन है, मुझे तो बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिलना चाहिए, सब लोग खुश हो रहे हैं, लड्डू बांट रहे हो। लेकिन जब इसी डाटा को 11 पार्ट को ही आपने यहाँ पे रिजेक्ट किया और पीपीएम में कैलकुलेट किया तो 30,000, आपकी मैनेजमेंट हैरान हो जाएगी, अरे भाई 30,000 मतलब हमें अभी तो बहुत ज़्यादा काम करना है। इसीलिए यहाँ पे पीपीएम आपको क्या है, सही तस्वीर बताएगा, सही चीज़ बताएगा कि रिजेक्शन आपको धोखा दे रहा है और पीपीएम आपको सही बात बता रहा है। इसलिए ऑलवेज पीपीएम में कैलकुलेट किया जाता है। नॉर्मली क्वांटिटीज जो हैं ऑटोमोटिव में ज़्यादा बनती हैं, इसीलिए 10 लाख पे बात की जाती है। इसीलिए आपने देखा हो सिक्स सिग्मा में भी 10 लाख पे बात की जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें सिक्स सिग्मा की बात करें तो सिक्स सिग्मा में भी हमारा 3.4 पीपीएम होता है। तो पार्ट्स पर मिलियन पे ही कैलकुलेट किया जाता है। मतलब कि 10 लाख पार्ट बनाओगे तो उसमें 3 या 4 पार्ट आपके रिजेक्ट हो सकते हैं, राइट। अब मैं आपको एक और चीज़, बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा जो आपके काम आएगी, कि अगर आपके परसेंटेज दिया है इसको पीपीएम में कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, जैसे अभी मैं लिखता हूँ, परसेंटेज बराबर में पीपीएम, ठीक है। अब परसेंटेज में कितने जीरो होते हैं? 100 जीरो होते हैं, बहुत बढ़िया। और पीपीएम में कितने जीरो होते हैं? हमने देखा था 6 जीरो होते हैं। तो पीपीएम परसेंटेज इक्वल टू पीपीएम। सो 100 इक्वल्स टू कितना हो गया? 6 जीरो, 3 और 3, 6 जीरो हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये 100 है और यहाँ पे
6 जीरो हैं, तो ये 2 जीरो यहाँ से यहाँ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 10,000। ठीक है, मतलब 2 जीरो यहाँ से कट हो गए, तो मतलब कि परसेंटेज इक्वल्स टू 4 जीरो 10,000 पीपीएम, ये हो गया। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपका 1% आया है, इसका मतलब क्या हुआ आपका यहाँ पे 1% बराबर में 10,000 पीपीएम। अगर आपका 5% है, इसका मतलब क्या होगा 50,000 पीपीएम, राइट। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपका 10% है तो 1000 पीपीएम हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और इसी को उल्टा भी कर सकते हो। मान लीजिए आपका पीपीएम है, मान लीजिए आपका 100 पीपीएम है, तो 100 पीपीएम में कितने परसेंटेज बनेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ 100 पीपीएम में कितने परसेंटेज लिख लेंगे, परसेंटेज कितने आएंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे 10,000 से 100 को 10,000 से डिवाइड कर देना है। मतलब कि 4 जीरो होते हैं पीपीएम में और परसेंटेज में 2 जीरो, राइट। उल्टा कर देना है बेसिकली आपको यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लियर हुआ होगा क्यों परसेंटेज के मुकाबले पीपीएम जरूरी है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।